हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। चाहे वो 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, 12th क्लास में, या फिर अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे IAS, SSC एट्सेट्रा। आज की इस वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कवर किए हैं पैथोजन के बारे में, जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं डॉक्टर गीता बी पांडे स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज़ पैथोजन? पैथोजन शब्द हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, पैथोस एंड जीनस। पैथोस का मीनिंग होता है सफरिंग। सफरिंग का हिंदी मीनिंग होता है कष्ट, पीड़ा या फिर पेन। जीनस का हिंदी मीनिंग होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर माने होता है निर्माता या उत्पन्न करने वाला, यानी कि जो हमारी पीड़ा को, कष्ट को उत्पन्न करने वाला है, उसी शब्द को हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। ये दोनों हमारे ग्रीक वर्ड हैं, इसका भी ध्यान रखना एग्जाम में। Okay, in science, the definition of pathogen is organism that can cause disease is known as pathogen. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को प्रोड्यूस कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैथोजन, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। सिनोनिम ऑफ पैथोजन, यानी कि पैथोजन को हम इन दो नामों से भी जानते हैं, या तो हम इसे इन्फेक्शियस एजेंट भी कहते हैं या फिर जर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर लोग इसे जर्म ही बोलते हैं। In the 1880s, the term pathogen was coined. 1880 के दौरान जो हमारा पैथोजन का शब्द है वो कॉइन किया था बाई डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। ये हमारे डॉक्टर रॉबर्ट कोच का एक पिक है 1880s के टाइम का। डॉक्टर रॉबर्ट कोच कौन थे? एक जर्मन फिजिशियन, एक चिकित्सक थे एंड ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। वाज द फर्स्ट, पहले ही बंदे थे टू डिस्कवर पैथोजन, जिन्होंने पैथोजन की खोज की थी कि वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ पैथोजन्स। पैथोजन्स हमारे कौन कौन हो सकते हैं? पैथोजन हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटिस्ट, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स एंड प्रोटोजोन। ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देता ऐसे, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत पड़ती है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाई पैथोजन। इस अर्थ में, इस नेचर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब पैथोजन से अफेक्टेड रहते हैं। पैथोजन का इन्फेक्शन सब में हो जाता है, आइदर वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन हो, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया हो। बैक्टीरिया को भी कुछ वायरस खा जाते हैं, जिसको हम बैक्टीरियोफाज के नाम से जानते हैं, बैक्टीरियोफाज। चलो लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस इन ह्यूमन। वायरस बहुत सारी लिस्ट है इनकी, कुछ हमने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस वीडियो में कवर किए हैं। तो पहला जो वायरल डिजीज है ह्यूमन में, ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म का मतलब पैथोजन होता है। तो हमारा फर्स्ट जो पैथोजन है या कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से जो डिजीज होती है, दैट डिजीज इज नोन एज कोविड या फिर कोविड-19। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। ये हमारा कोरोना वायरस का एक इमेज है, और ये भी हमारा कोरोना वायरस की एक इमेज है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है। सेकंड हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं वायरस का जो ह्यूमन में है, वो है HIV वायरस। HIV वायरस जो होता है उससे जो डिजीज होती है वो एड्स होती है। एड्स, HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इम्यूनो डिफिशियंसी यानी कि उसमें इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो जाती है इस वायरस से, यानी कि ये हमारा क्या है? पैथोजन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है, व्हाट आर वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस हमारे इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन है। एक्चुअली वायरस की बॉडी में क्या होता है? कुछ नहीं होता है वायरस में। एक हमारे न्यूक्लिक एसिड होता है, और एक न्यूक्लिक एसिड के बाहर से प्रोटीन का हमारा कोट होता है, बस इतना ही वायरस का हमारा स्ट्रक्चर है। तो बच्चों यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर वायरसेस। MCQs में बहुत सारे कन्फ्यूजिंग वर्ड डाल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एट्सेट्रा, लेकिन हमें उसमें से बस ये ढूंढना है कि वायरसेस में एक प्रोटीन शब्द आना चाहिए और एक न्यूक्लिक एसिड आना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो माने न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन माने प्रोटीन, इन्फेक्शियस माने वो इन्फेक्टिंग नेचर के होते हैं। ओके, इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों। जब वायरस किसी सेल के अंदर इन्फेक्ट करते हैं ना, तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर देता है, सेल फिर बस्ट हो जाती है, फट जाती है, वो अपना वो वायरस उसका भार सहन नहीं कर सकती।
DNA stands for deoxyribonucleic acid एंड RNA स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वायरसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो ये वायरस के बारे में, जैसे सपोज ये वायरस है हमारा, ये हमारी कोई भी कहते सेल है, सेल, ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे ही वायरस यहाँ पर अटैच करता है तो ये प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाता है। ये हमारा सेल का अपना कहते हैं सेंटर पार्ट है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। ये जैसे ही न्यूक्लिक एसिड अंदर एंटर करता है सेल के अंदर, बस ये राजा बन जाता है सेल का। ये सेल की जो सारा मटेरियल है साइटोप्लाज्म, इसको ऑर्डर करता है कि मेरे लिए प्रोटीन बनाओ, मेरे जैसे न्यूक्लिक एसिड और बनाओ। तो क्या होता है, अंदर इतने सारे न्यूक्लिक एसिड बन जाते हैं अंदर ही अंदर सेल के अंदर, और उनके फिर बाहर से प्रोटीन का क्या बन जाता है, प्रोटीन का कोट भी बन जाता है, ऐसे करके बाहर से, ऐसे प्रोटीन का सबके बाहर से कोट बन जाता है। तो ऐसे एक वायरस से एक सेल के अंदर इतने सारे वायरस बन जाते हैं। जब ये सेल इतने भार को सहन नहीं कर सकती तो ये जो ओरिजिनल सेल होती है ये क्या होती है, बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है और सारे वायरस बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो एक वायरस कितना सारा मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों वायरस की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वायरल डिजीज और प्लांट्स। तो वायरस ऐसा नहीं है कि ह्यूमन और एनिमल्स में इन्फेक्ट करते हो, ये प्लांट्स में भी इन्फेक्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, येलो मोजेक ऑफ ओकरा। ओकरा मतलब भिंडी, कॉज्ड बाय येलो वेन मोजेक वायरस। इस वायरस की वजह से भिंडी में एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं येलो मोजेक ऑफ ओकरा, यानी कि ये हमारा क्या पैथोजन है। पैथोजन मीन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारी पैथोजन की डेफिनेशन है। ये एग्जाम्पल लेने का पर्पस बच्चों ये कि तुम पैथोजन को अच्छे से क्लियर कर लो। क्या होता है, ये हमारे भिंडी का प्लांट है, जब इसमें येलो वेन मोजेक वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो देखो इसकी जो वेन्स है ना, ये रेड, ये येलो कलर की हो जाती है, येलो ग्रीन में डिस्टर्ब हो गया, ऐसी लीफ हो जाती है, और ये ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ और स्ट्रक्चर और कलर ऐसा हो जाता है, येलो हो जाता है। इसी का नाम ही है येलो वेन मोजेक ऑफ वायरस। और ये हमारी हेल्दी ओकरा की, हेल्दी जो हमारी भिंडी होगी, ओकरा होगा, वो ग्रीन कलर का होता है। अगर वो वायरस से इन्फेक्टेड है, येलो वेन मोजेक वायरस से, तो इसका कलर येलो हो जाता है। अगर मार्केट में हम कहीं येलो भिंडी देखते हैं तो समझ लेना वायरस का इन्फेक्शन है इसमें। एक एग्जांपल हम पोटैटो के केस में लेते हैं बच्चों। वन एग्जांपल ऑफ फंगल डिजीज इन प्लांट्स पोटैटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आलू में है एक डिजीज है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कॉज्ड बाय, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, जो कि एक पैथोजन है, फंगल पैथोजन है। ओके, इसे हम हिंदी में झुलसा रोग भी कहते हैं। हिंदी में झुलसा मतलब झुलस से जाता है, बर्निंग जैसा हो जाता है, झुलसा रोग, जैसे बर्न हो जाती है ना कोई चीज़, झुलसा रोग। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। इस बीमारी की वजह से आयरलैंड में क्या हुआ था, आयरलैंड में अकाल हो गया था, जो आयरिश फैमिन के नाम से फेमस हुआ। ये घटना 1845 टू 1852 की बात है। आयरलैंड में जो पोटैटो होता है वो स्टेपल फूड होता है, जैसे हमारे इंडिया में व्हीट और राइस स्टेपल फूड है, यानी कि हम पेट भरने के लिए गेहूं और चावल चाहिए। ऐसे ही आयरलैंड के लोग आलू से अपना पेट भरते थे। तो वहाँ जब ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का इन्फेक्शन हुआ, ये बीमारी आ गई, तो ये बीमारी आने से आलू पूरा ख़त्म हो गया। तो वो आयरिश फैमिन के नाम, आयरिश फैमिन यानी कि फैमिन माने अकाल होता है हिंदी में, आयरिश फैमिन के नाम से फेमस हो गया। इस डिजीज़ में क्या होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में पहले क्या होता है, ये एरिया दिख रहा है, ये बर्निंग, जैसे लीफ जैसे बर्न हो गई होगी, ये यहाँ से ऐसे स्टार्टिंग होती है इसकी, जब ये फंगल का इन्फेक्शन हो जाता है लीफ में। तो पैथोजन किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, चाहे कुछ। फिर लेटर स्टेज में क्या होता है, प्लांट की हालत ऐसी हो जाती है, यानी कि पूरा प्लांट ऐसे लगता है जैसे किसी ने आग सी लगा दी होगी, बर्निंग सा हो जाता है, पूरा प्लांट खत्म हो जाता है। उस केस में जब ये बीमारी आती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो आलू की हालत कैसी हो जाती है, आलू की स्ट्रक्चर ये ऐसा आलू हो जाता है, और अंदर से वो काटते हैं तो ऐसा आलू हो जाता है, तो ये खाने लायक नहीं रहता। तो इसकी वजह से आयरिश फैमिन हो गई थी, अकाल पड़ गया था वहाँ के लोगों में। तो इस अकाल की वजह से कितने लोग अपनी कंट्री को छोड़ के भाग गए थे, चले गए थे, कितने लोग भूख से मर गए थे, लाखों मिलियन में इनकी संख्या है। तो बच्चों कुछ हमारे पास इमेज है, ये एक लेडी है जो कि अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ज़मीन से आलू खोद के इस बकेट में डाल रही है। उन आलू की भी हालत ख़राब है, खाने को कुछ नहीं बचा है इस कंट्री में। ये एक इमेज हमें मिली है जहाँ पर लोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस आलू की इस बीमारी की वजह से लोग भूख
की वजह से ऐसे बैठे हैं। इनको भूख लगी है, इनके चेहरे ऐसे मुरझाए हुए हैं, ये सब भूख से मरने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो आयरिश फेमिन इन आयरलैंड 1845। ये क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है बच्चों के कितने लोग मरे थे, कितने लोग माइग्रेट हो गए थे, तो गूगल में सर्च मारना आयरिश फेमिन इन आयरलैंड, इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक वर्ड हम और समझते हैं पैथोजन से रिलेटेड, पैथोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैथोजन इज नोन एज पैथोलॉजी। हौसलों की उड़ान हो, मन में ना थकान हो, आगे बढ़ो मित्र, जग को लो जीत रे।